नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से ईशावास्य उपनिषद के आज के इस पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने ईशावास्य उपनिषद के मंत्र संख्या 14 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम मंत्र संख्या 15 का अध्ययन कर इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मंत्र संख्या 15 इस प्रकार है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो सत्यस्य मुखं हिरण्यमेन पात्रेण अपि हितं। हे पूषण, सत्यधर्माय दृष्टये तत्त्वं अपावृणु। यहाँ पर जो साधक है वह परमेश्वर से अब पूर्व की जो सब मंत्रों के बाद अब साक्षात परमेश्वर से वह विनती करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो इस सत्य का मुख है वह सत्यस्य मुखम हिरण्यमय पात्र के द्वारा उसका मुंह जो है ढका हुआ है। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पोषण करने वाले समस्त संसार के पालन करता, तुम उसको तत्त्वम अपावृणु, उसको तुम हटा लो। किसके लिए हटा लो? सत्य धर्माय दृष्टये, मैं जो सत्य का अन्वेषण करने वाला हूँ उसके लिए उसको तुम हटा लो, क्योंकि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ और सत्य वस्तुतः आप ही हैं। और यह जो हिरण्यमय पात्र से उसका मुँह ढका हुआ है, यह जो पात्र है हिरण्यमय, वस्तुतः यह असत्य है। तो सत्यस्य मुखम हिरण्यमयन पात्रेण अपिहितम, सत्य का तो सबसे पहले हम इसमें उसको पूषण शब्द का यहाँ तात्पर्य है कि हे पोषण करता विश्व के, हिरण्यमयन पात्रेण यानी स्वर्णमय पात्र के द्वारा, सत्यस्य यानी सत्य का, सत्यस्य धन अपिहितम, सत्य का, अपिहितम यानी ढका हुआ है, मुखम यानी मुख, तत्त्वम दो पद हैं इसमें, उसको तुम अपावृणु यानी अनावृत कर दो, हटा दो उसको, पात्र को, मुझ सत्य धर्मा, सत्य का अन्वेषण करने वाले को दिखाई देने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर पूषण अर्थात भुवनस्य पोषण करता है, सत्यस्य सत्यस्वरूपस्य तव परमेश्वरस्य मुखम आननम या दर्शनम हिरण्यमयन ज्योतिष्मता पात्रेण अपिहितम अस्ति, आवृतम अस्ति, सत्यधर्माय सत्यान्वेषणे मह्यम दृष्टये दर्शनाय तत्त्वं पूषण अपावृणु अनावृतम कुरु, उसको तुम हटा लो। तो यहाँ पर जो है साधक ईश्वर से याचना करता है कि हे प्रभु, ये जो संसार में जितने भी भोग विलास सब कुछ उपलब्ध हैं, सांसारिक चकाचौंध, मैं इस चकाचौंध में उलझ गया हूँ। मैं ऐसा नहीं आपका दर्शन नहीं करना चाहता, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन आपका जो यह स्वरूप है वस्तुतः यह इन सब चीज़ों के इतने आवरण में है कि मैं इनसे पार हो ही नहीं पाता हूँ। इन सब चीज़ों के पूर्व में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि में मैं उलझ के रह जाता हूँ। इसलिए पिता होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप ही इन्हें दूर करें। मैं हटाने में इन्हें असमर्थ हूँ, आप ही मुझे प्रेरित करें, आप ही मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें और इसको हटा करके जो है अपने स्वरूप को मेरे लिए प्रकाशित करें। जो असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय, उसी प्रार्थना का भाव हमें यहाँ प्राप्त होता है कि ये सूर्यमंडल है दीप्यमान, चकाचौंध करने वाली सुनहली किरणों से आवृत है, और जो है उसको ये चकाचौंध जो है मुझे, इससे मैं आपका दर्शन करने में असमर्थ हूँ। आप ही इसे निवृत्त करें और मेरे स्वरूप, मेरे सामने आपके स्वरूप को प्रकाशित करें। तो एक बहुत सरल सी प्रार्थना, बहुत ही
भोले तरीके से यहाँ पर एक साधक के द्वारा प्रस्तुत की गई है और वही इस मंत्र का बिल्कुल सरलार्थ है। तो यहाँ पर वस्तुतः अपने सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर से उस सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निवारण के लिए भक्त के द्वारा, एक उलझन में पड़े हुए एक इंसान के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट प्रार्थना की गई है कि वह परमेश्वर ही उस चीज़ को, उस बाधा को हटा सकता है। तो यह मंत्र संख्या 15 का व्याख्यान समाप्त होता है। आगे मंत्र संख्या 16 का व्याख्यान देखते हैं। मंत्र का वाचन करेंगे। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपम कल्याणतमं ते तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण, वही पूर्व में जो मंत्र संख्या 15 चला रहा है उसी के अनुवर्तन में यह भी मंत्र है। पूषण है संसार के पोषणकर्ता। एक कर्षे अर्थात तुम मुख्य ज्ञान स्वरूप, एक ही जिसके पीछे सब अनुगमन करते हो, ऐसे तुम ही ज्ञान स्वरूप हो। यम अर्थात संसार का नियंत्रण करने वाले, संसार का नियमन करने वाले भी आप ही हो। सूर्य अर्थात यहाँ पर अर्थ दे रखा है इसका प्राण और रस का शोषण करने वाले, या इसका और अर्थ हम ढूंढें तो जो है ज्ञानी का सबके परम लक्ष्य तुम ही हो। और प्राजापत्य, प्राजापत्य अर्थात प्रजापति, प्रजापति नंदन, प्रजापति के पुत्र, प्रजापति के प्रिय। रश्मीन व्यूह, अपनी जो ये किरणें हैं उनको आप हटा लीजिए। मैं इनके कारण कुछ देख नहीं पाता हूँ, आपके तात्विक स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाता हूँ। हे प्रभु, इन रश्मियों को व्यूह यानी इकट्ठा कर लीजिए। तेजः समूह, ज्योति जो ये ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, इसे आप अपने तेज में मिला लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। यत्ते कल्याणतमं रूपम, यत्ते कल्याणतमं रूपम तत्ते पश्यामि। मैं तुम्हारा जो कल्याण स्वरूप, कल्याणमयी रूप है, उसको मैं अब देख पा रहा हूँ। यहाँ पर एक तरह से परमेश्वर का साक्षात्कार कर रहा है पुरुष। तो वह कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपके अब कल्याण स्वरूप, कल्याणमयी रूप को देख पा रहा हूँ। यह वह जो पुरुष है, यह वही पुरुष है। यह असौ पुरुष है, यह जो वह पुरुष ही है। अर्थात वह सूर्य की जो आत्मा ही है, वह परमपिता का रूप में ही है। आदित्य वह जो, उसको मैं देखता हूँ, जो वह पुरुष आदित्य मंडलस्थ है, वस्तुतः वह परमेश्वर का ही स्वरूप है। और सो अहम अस्मि, अंत में जो बड़ा वाक्य बोलता है, अहम स एव अस्मि, अर्थात वह जो है वह परमात्मा भी मैं पा रहा हूँ कि वह और उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं उसी का स्वरूप हूँ, वो मुझ में और मैं उसमें हूँ। यहाँ आते आते जो है साध्य और साधक एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोषण करता है प्रभो। एकर्षे एक एव ज्ञान स्वरूपम यम विश्व नियामकः सूर्य ज्ञानिनां परमं लक्ष्यम प्राजापत्यः प्रजापति नंदनः रश्मीन स्वान रश्मीन अपाकुरु तेजसमूह ज्योतिः एकीकुरु। यत्ते कल्याणतमं रूपम, यत्ते अत्यंतम शोभनम रूपम, तत्ते पश्यामि तव स्वरूपम अनुभवामि। यत असौ आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वह परमात्मा स्वरूप है, वही पुरुष जो है ब्रह्म स्वरूप है और वह ही मैं हूँ। अहम स अस्मि, सो अहम अस्मि, पूर्व रूप संधि हुई है, तो वह मैं हूँ। सो अहम अस्मि अहमेव तत्स्वरूपः ब्रह्म अस्मि, तत्स्वरूपम ब्रह्म अस्मि। तो यहाँ पर जो
भक्त है या पुरुष है प्रभु से याचना करता है शुरू में पूर्वार्ध में, बाद में उसी को उस याचना को जैसे ईश्वर ने सुन लिया हो उसके बाद उसका निवेदन करता है कि हे प्रभु, आप जगत के पोषक सूर्य हैं और एकाएक सब आपका ही गमन करते हैं, एक ईश्वर रूप में आप ही हैं, नियंत्रण करने वाले आप हैं, सभी का लक्ष्य आप हैं और प्रजापति के प्रिय हैं। आपने इस तेज रश्मियों को इकट्ठा कर ली, इस चकाचौंध को मेरे सामने से हटा लीजिए प्रभु आप, और अपने इस तेज समूह को इकट्ठा करके जब आपने ऐसा कर लिया है तो इसके बाद अब उत्तरार्ध में कहता है कि मैं आपके कल्याणतम रूप को देख पा रहा हूँ और वस्तुतः है मैं देख रहा हूँ कि वह जो परब्रह्म है वह आप ही हैं और मैं भी वह ही हूँ। तो इस तरह से जो है इस मंत्र का व्याख्यान यही है। और इसमें जो हमें देखने की चीज़ है वह बार बार विनम्र भाव से जो है साधक प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप इसको हटा लें। उसके बाद जो है उसको साधक उसको देखने के बाद जो अनुभव करता है उसको कहता है तत्व कि मैं वस्तुतः देख पा रहा हूँ कि यह जो सूर्यमंडल में स्थित पुरुष है वही सच्चिदानंद स्वरूप है और आप इस सूर्य एवं विश्व की आत्मा हैं। इस प्रकार आप मेरी भी आत्मा हैं और मैं भी वही हूँ। अर्थात हे प्रभु आप इसमें भी हैं, आप मुझ में भी हैं। तो इस तरह से जो है इस मंत्र के साथ परमात्मा की कृपा से साधक उसके सत्स्वरूप का दर्शन कर पाता है और इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का तादात्म्य में स्थापित हो जाता है और सर्वत्र ईश्वर का दर्शन उस साधक को होने लग जाता है। तो यहाँ पर एक सरल रूप से ईश्वर के प्रति निवेदन और उसके बाद ईश्वर के दर्शन का अनुभव इस मंत्र में हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।